तो गाइज मैं ओशो का बुक पढ़ रहा था, संभोग से समाधि। तो कुछ लाइन ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा तो आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं। लिखा हुआ है, ओशो बोलते हैं, ओशो रजनीश जी बोलते हैं, मेरी दृष्टि से जब तक एक स्त्री और पुरुष संपूर्ण प्रेम के आधार पर मिलते हैं, उनका संभोग होता है, तो उनका मिलन होता है, तो उसे परिपूर्ण प्रेम के तल में उनके शरीर के ही नहीं उनकी आत्मा का भी मिलन होता है। एक लयपूर्ण संगीत में डूबे जाते हैं, वह दोनों विलीन हो जाते हैं, शायद परमात्मा ही शेष रह जाता है। उस क्षण जिस बच्चों का गर्भधान होता है वह परमात्मा का उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि प्रेम के क्षण का पहला कदम उसके जीवन में उठा लिया गया है। तो गाइज मुझे एक और बात मिला यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है। बच्चे पैदा कर लेना मात्र कोई माँ नहीं बन सकती। माँ तो कोई स्त्री तभी बनती है और पिता कोई पुरुष तभी बनता है जब उन्होंने एक दूसरे को प्रेम किया हो। अभी गहराई से समझना पड़ेगा इनको यार, अभी खुद में गहराई में हिल रहा हूँ। जब पत्नी अपने पति को प्रेम करती है तो अपने जीवन साथी को प्रेम करती है, तो बच्चे उसे अपने पति को पुनर्जन्म मालूम पड़ते हैं। वह फिर वही शक्ल और फिर वही रूप, फिर वही निर्दोष आंखें और उसके पति में छिपी थी, फिर प्रकट हुए। उसने अगर अपने पति को प्रेम किया है तो वह बच्चों को प्रेम कर सकती है। बच्चों को किया गया प्रेम पति को किया गया प्रेम की प्रतिध्वनि है। पति ही वह उसे वापस आया है, बच्चे के रूप में लेकर बच्चे को किया है प्रेम। पति को भी पवित्र और नया हो कर वापस लौटा आया। लेकिन अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो बच्चे के प्रति कैसे हो सकता है। बाप भी तभी कोई बनता है जब अपने पत्नी को इतना प्रेम करता है कि पत्नी भी उसे परमात्मा दिखाई देती है, तो बच्चा फिर अपने पति को ही लौटा हुआ रूप है। पत्नी को जब उसने पहली बार देखा था तो वह जैसे निर्दोष थी, तो वह कभी शांत थी, तो जैसे सुंदर थी, तो उसकी आंखों जैसी झील ही तरह थी। बच्चे में वापस आ गई, इस बच्चों में फिर वही चेहरा वापस लौट आया और यह बच्चे फिर उसकी छवि में नए होकर आ गए। जैसे पिछले वसंत में फूल खिलते थे, पिछले वसंत में बस्ते खेलते थे, फिर साल बीत गया, पुराने पत्ते गिर गए, फिर नए कोपल निकल आई, फिर नए पत्ते के वृक्ष भर गई और फिर लौट गया बसंत, फिर वह बस नया आ गया। लेकिन जिसने पिछले बसंत को ही प्रेम नहीं किया वह इस बसंत को कैसे प्रेम कर सकेगा गाइस। यह है ओशो रजनीश। कुछ और आप लोगों को बढ़िया बढ़िया टॉपिक सुना के मतलब पढ़ के सुनाते हैं, ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा तो जरूर सुना देते हैं आप लोगों को। तो ओशो रजनीश बोलते हैं एक और बात, बोलता है कि जो माँ अपने बच्चों को प्रेम नहीं कर पाती, ना पिता बच्चों को प्रेम कर पाता है, और माँ और बाप को प्रेम मतलब मम्मी और डैडी खुद को प्रेम, दोनों जाना अपनों को प्रेम नहीं कर पाते, तो बच्चे जन्म से ही पागल होने के रास्ते पे संकलम हो जाते हैं। उनको दूध मिलता है, कपड़े मिलता है, मकान मिलता है, लेकिन प्रेम नहीं मिलता। प्रेम के बिना उनको परमात्मा नहीं मिल सकता और सब कुछ मिल सकता है। तो गाइज बस लास्ट के समय यही कहेंगे कि इस बुक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा। और ओशो रजनीश से एक और बात कहते हैं कि जो आदमी कोई भी चीज़ को दबाता है और देखिए, अगर मान लीजिए कि हम सेक्स को दबाते हैं, समझने की जगह सेक्स दबाने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है कि मनुष्य के अंदर आता है तो आता कैसे है, इसे कैसे हम समझ सकते हैं। कोशिश कीजिए गहराई से। आज अधिकतर मतलब मामले में देखा जाए तो शरीर को समझने के रूप में नहीं, उसे मतलब यूज करने के रूप में लोग अधिकतर करते हैं, क्योंकि सबसे गलत है। क्योंकि समझिए उसको, क्योंकि वह उसके अंदर उससे भी ज़्यादा अनंत कहीं छुपा हुआ है, जो मनुष्य सदियों से अनंत जन्मों तक उसे नहीं पा सकता है।
बहुत कम लोग होते हैं जो इसे महसूस कर पाते हैं। तो मैं भी थोड़ा बहुत इस समय ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में तो पैसा कमाना है, सब कुछ कमाना है, पर पैसा से भी ज़्यादा आनंद कुछ आपके लिए रखा गया है। वो आपको ढूंढना है, आपको समझना है, और आप क्या करेंगे लाइफ में वो आपको करना है। तो गाइज बस इतना ही, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना पाया तो इसीलिए सोचा कि कुछ बुक का रिव्यू कर देते हैं। और क्योंकि मैं पूरा टोटल पढ़ चुका हूँ बुक, तो सोचे कि कुछ जहाँ तहाँ से मुझे अच्छा लगा तो आप लोगों को पढ़ के बता दिए। कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। और क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि ओशो रजनीश को जो पहली बार सुनेंगे ना व्यक्ति, वो जरूर कहेंगे कि सबसे बड़ा मूर्ख है, पर जब इनको सुनिएगा ना तब कहिएगा नहीं, बहुत बारे इतना मतलब बहुत ज़्यादा बुक पढ़ के खुद के अंदर वो ध्यान किए, क्या क्या किए, तब जाके कुछ आज वो अमेरिका में जाके अपने नाम का शहर बसा डाले थे। आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।